जरा सोचिए, 23 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ 30 लाख स्टूडेंट्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है यार, ये वो अनगिनत रातें हैं जो जागकर गुजारी गईं। ये उन 2 सालों की जी-तोड़ मेहनत है जहां बच्चों को अपनी भारी भरकम किताबों के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था। इन लाखों बच्चों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन पता है क्या हुआ? उनकी इस पूरी मेहनत उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। सिर्फ चंद किलोबाइट्स की एक छोटी सी डिजिटल फाइल ने, जी हां, सिर्फ एक इकलौता व्हाट्सएप मैसेज जिसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसने एक ही झटके में सब कुछ पलट कर रख दिया। तो आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बिना किसी शोर शराबे के बिल्कुल फैक्ट्स के आधार पर ये डिकोड करेंगे कि नीट यूजी 2026 के इस पेपर लीक के दौरान असल में पर्दे के पीछे क्या-क्या हुआ। हम उन सभी कड़ियों को जोड़ेंगे जो इस इतने बड़े खुलासे की वजह बनी। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को सामने रखना है, ताकि हम ये समझ सकें कि ये पूरा बवाल आखिर शुरू कैसे हुआ और इसने कैसे हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले वो आधी रात का कैंसिलेशन, फिर समझेंगे इस लीक की पूरी इनसाइड स्टोरी, उसके बाद सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी, फिर बात करेंगे सिस्टम बनाम ईमानदार छात्रों की, इसके बाद देखेंगे एनटीए का वो पूरा विवादित इतिहास, और आखिर में री एग्जाम की वो एक नई उम्मीद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, द मिडनाइट कैंसलेशन, यानी आधी रात को आया वो अचानक फैसला। इमेजिन कीजिए, परीक्षा हॉल में बिल्कुल सन्नाटा है। बच्चे पूरी तरह से फोकस करके अपनी कॉपियों पर झुके हुए हैं। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही हैं। और तभी मानो समय एकदम से रुक जाता है। सामने एक बड़ा सा गहरा लाल रंग का कैंसल्ड लिखा हुआ स्टैंप आ जाता है। अब आप खुद सोचिए, उन लाखों बच्चों के चेहरों पर उस वक्त जो सदमा था, जो अविश्वास था, उसे शब्दों में बताना सच में बहुत मुश्किल है। सालों की तैयारी पर अचानक, वो भी एग्जाम के ठीक बीचों बीच, ऐसे पानी फिर जाना, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी भयानक सपने से कम तो नहीं था। भाग 2, एनाटॉमी ऑफ द लीक, मतलब ये पेपर आखिर लीक हुआ कैसे। यहां सबसे जरूरी चीज है ये नंबर 42। एग्जाम शुरू होने से ठीक 42 घंटे पहले। यही वो सबसे क्रिटिकल टाइम था जब ये पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। होता क्या है कि एक स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप मैसेज फ्लैश करता है और एक लाल रंग का अलर्ट चमकने लगता है। और इस मैसेज में कोई गुड मॉर्निंग या हेलो नहीं था, बल्कि इसमें हाथ से लिखा हुआ पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था, जो पीडीएफ फॉर्मेट में भेजा गया था। सिर्फ 42 घंटे, सोच रहे हैं आप? एक तरफ महीनों की प्लानिंग और कड़ी सिक्योरिटी थी, और दूसरी तरफ एक छोटी सी पीडीएफ फाइल ने पलक झपकते ही सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी लोकल गड़बड़ी नहीं थी। ये पूरा का पूरा इलीगल नेटवर्क पूरे भारत में किसी जंगल की आग की तरह फैला। राजस्थान के सीकर से ये खेल शुरू होता है, फिर बहुत तेजी से इसके तार जयपुर और महाराष्ट्र के नासिक तक जुड़ जाते हैं। इसके बाद तो ये नेटवर्क पल भर में उत्तर में हरियाणा, पूर्व में बिहार और बिल्कुल नीचे दक्षिण में केरल तक पहुंच जाता है। ये साफ दिखाता है कि ये कोई गलती से हुई चीज नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही वेल प्लान्ड हाई लेवल सिंडिकेट था जिसने पूरे देश के एग्जाम सिस्टम को हैक कर लिया था। भाग 3, सीबीआई रेड्स एंड अरेस्ट्स। अब जाहिर है, जैसे ही इतने बड़े स्कैम की भनक लगी तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया। अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई और शुरुआत में ही 15 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। न्यूज़पेपर्स में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपने लगीं और टीवी पर गिरफ्तार हुए लोगों की तस्वीरें उनके नामों के साथ फ्लैश होने लगीं। कानून ने अपना काम पूरी सख्ती से शुरू तो कर दिया था, लेकिन क्या सिर्फ इन कुछ गिरफ्तारियों से उस नुकसान की भरपाई हो सकती थी जो उन लाखों बच्चों का पहले ही हो चुका था? भाग 4, सिस्टम बनाम ईमानदार छात्र। अब इस पूरे सिचुएशन का सबसे दर्दनाक हिस्सा देखिए। एक तरफ कोटा के एक छोटे से हॉस्टल रूम में एक बच्चा देर रात तक अपनी मेज पर झुका हुआ पढ़ रहा है। उसके आसपास बस नोट्स और किताबें ही किताबें बिखरी हैं। ये बच्चा ईमानदारी और दिन रात के स्ट्रगल का प्रतीक है। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा शख्स है जिसके हाथ में सिर्फ एक स्मार्टफोन है और वो बिना एक भी पन्ना पलटे पूरे एग्जाम का पेपर मजे से अपने फोन पर देख रहा है। ये चीज हमारे सामने एक बहुत ही चुभने वाला सवाल खड़ा करती है। जब ईमानदारी और धोखे के बीच चुनाव की बात आई तो हमारे सिस्टम ने जाने अनजाने ही सही किसका साथ दिया?
इस अन्याय का जो असर था ना, वो सिर्फ उन बंद कमरों की खामोशी तक नहीं रुका। अंधेरे कमरों में बिखरी किताबों के बीच मायूस बैठे स्टूडेंट्स और टेंशन में डूबे उनके पेरेंट्स के चेहरे साफ बता रहे थे कि चोट कितनी गहरी लगी है। और जब ये मायूसी और गुस्सा हद से बाहर हो गया, तो यही बच्चे और उनके परिवार आखिरकार सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में जो पोस्टर्स थे, उन पर बहुत ही साफ शब्दों में लिखा था, एनटीए मुर्दाबाद और जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट्स। पूरे देश के माहौल में एक बहुत भारी तनाव था। किसी के भी चेहरे पर दूर दूर तक कोई स्माइल नहीं थी, बस एक सीधा और साफ गुस्सा था जो हर शहर की सड़कों पर उबल रहा था। और इन सब के बीच जब फाइनली जवाब मांगने का टाइम आया, तो नज़ारा कुछ और ही था। टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों पर मीडिया वालों के दर्जनों माइक तने हुए हैं, सवालों की लगातार बौछार हो रही है, और इसी भारी हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री का कैमरों की तरफ से मुंह फेर लेना एक बहुत ही अजीब सी खामोशी छोड़ जाता है। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर जवाब कौन देगा? जब इतना बड़ा सिस्टम फेल हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? सच कहूं तो ये सवाल आज भी हवा में बिना किसी जवाब के बस तैर रहा है। भाग 5, एनटीए की ट्रबल टाइमलाइन, 2024 से 26 तक का सफर। देखिए, ये जो इतनी बड़ी विफलता थी ना, ये रातों रात नहीं आई। ये एक सुलगती हुई समस्या थी जो वक्त के साथ और बड़ी होती चली गई। याद है, साल 2024 में इसी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था। बात वहीं खत्म नहीं हुई। 2025 में भी सिस्टम से जुड़ी छोटी बड़ी दिक्कतें लगातार सामने आती रहीं, और फाइनली ये सारा का सारा लूप होल्स का गुब्बारा साल 2026 में फटा, वो भी पूरी की पूरी परीक्षा के रद्द होने जैसी सबसे भयंकर विफलता के रूप में। भाग 6, री एग्जाम की उम्मीद। इतनी गहरी निराशा और सिस्टम के इतने बड़े फेलियर के बाद भी अच्छी बात यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हार मत मानो, री एग्जाम आएगा। बच्चों ने एक बार फिर से अपनी किताबें खोल ली हैं। अब उनके चेहरों पर सिर्फ निराशा नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त फोकस है, एक जिद है। कैलेंडर की एक नई तारीख एक नए मौके की तरफ इशारा कर रही है। भले ही हमारा सिस्टम एक बार के लिए लड़खड़ा कर गिर गया हो, लेकिन इन लाखों बच्चों का जो हौसला है, जो इनका जज्बा है ना, वो अभी टूटा नहीं है। वो एक बार फिर से इस बड़ी चुनौती से टकराने के लिए पूरी तैयार हो रहे हैं। तो अब जैसे ही हम अपने इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें खुद से और इस पूरे सिस्टम से जरूर पूछना चाहिए। देखिए, परीक्षा तो दोबारा हो जाएगी, नई तारीखें भी आ ही जाएंगी, लेकिन वो जो भरोसा है ना, ये सिस्टम उन लाखों बच्चों का वो भरोसा वापस कैसे जीतेगा जो इस वक्त दोबारा उसी सिस्टम के भरोसे परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आगे चलकर होने वाले इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ईमानदारी को सच में गारंटी किया जा सकेगा? इसी सवाल के साथ हम आज की इस पड़ताल को यहीं रोकते हैं। आप लोग अवेयर रहें, फैक्ट्स को गहराई से समझते रहें, और सबसे जरूरी बात, सही सवाल पूछना कभी बंद ना करें।